नमस्कार, मैं मीनू यादव स्वास्थ्यम जयते में आप सबका स्वागत है। दर्शकों, हम हर बार आपके साथ स्वास्थ्य संबंधी नए विषयों पर चर्चा करते हैं और आज की हमारी चर्चा का विषय है डिप्रेशन के समय स्वाद में बदलाव। और हमारे आज के एक्सपर्ट हैं केजीएमयू लखनऊ के जेरियाट्रिक मेंटल हेल्थ के हेड डॉक्टर श्रीकांत श्रीवास्तव। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे आज के सेशन में। धन्यवाद मीनू जी। सर, आपके माध्यम से हम अपने दर्शकों को सबसे पहले ये बताना चाहेंगे कि डिप्रेशन होता क्या है और इससे हमारे स्वाद में क्या बदलाव या यूं कह लें कि क्या परिवर्तन देखा जाता है। डिप्रेशन एक तरीके की बीमारी है, मानसिक बीमारी है, ना कि शारीरिक बीमारी है। लेकिन इसमें मन के जो अंदर की चेंजेस होते हैं वो शारीरिक रूप से भी पता चलते हैं। और इसके लक्षण ऐसे होते हैं कि काम में मन ना लगना, दिन भर थकान लगे रहना, बहुत से मरीज़ कह रहे हैं कि अंदरूनी बुखार हो जाता है, नींद ना आना ठीक से, भूख कम हो जाना, ये सब इसके लक्षण होते हैं। और ये कई सालों से, कई 100 सालों से पता है डिप्रेशन के यही लक्षण होते हैं और इनका इलाज संभव है। लेकिन हमने जो शोध किया अभी उसमें पिछले 7-8 साल हो रहे हैं और 3-4 अलग अलग तरीके से देख चुके हैं कि डिप्रेशन में मीठे का स्वाद पता चलना कम हो जाता है। पहली चीज़ तो ये निकली। तो अब ये हुआ कि सिर्फ मीठे के स्वाद में फ़र्क आता है या सारे स्वाद बदल जाते हैं। क्योंकि ऐसा मरीज़ कई 100 साल से कहते आ रहे हैं, जैसा कि किताबों में लिखा है कि खाना अच्छा नहीं लगता है। लेकिन इस पे शोध करके इसे पता करना, जहाँ तक मुझे पता है, शायद हम लोग पहली बार ये कर रहे हैं। तो जब हम लोग ने देखा तो डिप्रेशन के मरीज़ों में ये पाया गया कि मीठे का स्वाद उन्हें कम पता चलता है, लेकिन नमक के स्वाद में कोई फ़र्क नहीं आता है। और जब इन मरीज़ों का इलाज किया जाता है दवाओं से, तो उनके मीठे का स्वाद पूर्ण रूप से वापस आ जाता है। अब हम लोग ये शोध करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर मरीज़ों का स्वाद पहले कम है जी, तो उनको कौन सी दवा दी जाए जिससे कि स्वाद जल्दी वापस आए और पता लगे कि अगले 4 से 6 हफ्ते के बाद वो स्वस्थ हो जाएंगे। क्योंकि डिप्रेशन में ये होता है कि करीब आधे मरीज़ों को जो पहले दवा लिखी जाती है उससे फ़ायदा नहीं होता, तो दवा चेंज करनी पड़ती है जी। और वो दवा, पहली दवा या कोई भी दवा जब शुरू करते हैं उससे कम 4 से 6 हफ्ते देना चाहिए उसका पूरा असर आने के लिए जी। तो अगर ये पता चल जाए कि स्वाद 1 हफ्ते में अगर नहीं बदल रहा है, तो क्या ये मरीज़ 4 हफ्ते बाद इसका डिप्रेशन नहीं ठीक होगा, तो दवा जल्दी भी बदली जा सकती। तो अब इस विषय के बारे में हम लोग शोध करने का सोच रहे हैं। जी सर, हमारा अगला प्रश्न आपसे ये है कि क्या डिप्रेशन के बढ़ते जाने से स्वाद में बदलाव? ये भी देखा है कि जिनको ज़्यादा तीव्र डिप्रेशन होता है उनमें स्वाद पे ज़्यादा असर आता है, लेकिन फिर मीठे स्वाद पे ही आता है, नमकीन स्वाद में कोई फ़र्क नहीं आता। जी। सर, अंत में हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि इसका ट्रीटमेंट कब होना चाहिए, ट्रीटमेंट का सही समय क्या है? डिप्रेशन, जैसा मैंने पहले कहा कि एक बीमारी है, शारीरिक बीमारियों जैसे फ्लू हो जाता है, टाइफाइड हो जाता है, वैसे ही मानसिक बीमारी है। तो इसका इलाज का भी प्रक्रम वही है, जितनी जल्दी आप शुरू करेंगे उतनी जल्दी ठीक होंगे। हम लोग ने ये भी देखा है शोध में कि जिन मरीज़ों को लंबे समय तक इलाज नहीं मिलता है उनको ठीक होने में ज़्यादा समय लगता है। उदाहरण के तौर पे अगर कोई हमारे पास 2 महीने की हिस्ट्री लेके आता है कि हमें डिप्रेशन जैसे लक्षण हैं, उनका इलाज शुरू करते हैं, और उसके मुकाबले कोई आता है जिसको 2 साल से लक्षण है और तब वो दवा लेने आता है, तो पहले वाले मरीज़ को जल्दी दवा से फ़ायदा होगा।
इसकी संभावना ज़्यादा है कि वो जल्दी स्वस्थ होंगे और ज़्यादा दिनों तक स्वस्थ रहेंगे। तो जब भी आपको, मैं कहूँगा कि अगर अंदरूनी बुखार जैसा लगे, जिसमें कि बुखार थर्मामीटर में नहीं आता है लेकिन सारे लक्षण वैसे ही होते हैं, तो आप इस बात को ज़रूर सोचें कि आपको डिप्रेशन तो नहीं हो रहा है और अपने मानसिक विशेषज्ञ से मिलें जल्दी से जल्दी। डिप्रेशन है या नहीं ये तो वो बताएंगे जी। और जितनी जल्दी वो कहें उतना आप इलाज शुरू करिए। इसमें एक चीज़ और इलाज के बारे में ज़रूरी होती है कि ये जब डिप्रेशन के सारे लक्षण ख़त्म हो जाते हैं, मरीज़ अपने को पूर्णतः स्वस्थ महसूस करता है, उसके बाद भी कम से कम 6 से 9 महीने दवा चलनी चाहिए। जल्दी दवा रोकने की पे संभावना ये है कि डिप्रेशन आपका दोबारा भी आ सकता है। सर, आपने हमारे साथ इतनी अहम जानकारी साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आपको बता दें कि आज हमारे साथ थे केजीएम लखनऊ के जेरियाट्रिक मेंटल हेल्थ के हेड डॉक्टर श्रीकांत श्रीवास्तव। आज की हमारी चर्चा को यहीं विराम देते हैं। मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में स्वास्थ्य संबंधी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू मीनू जी।